नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा डिलाइट पे। आज आप ये सोमवार व्रत की कथा सुनाएंगे। और इससे पहले मैं कथा स्टार्ट करूं, आप सबका निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करा यहाँ पे सोमवार की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता। उसका घर में धन की कोई कमी कौन थी, लेकिन उसका कोई संतान कौन थी। इसी कारण वो बड़ा दुखी रहा करता। पुत्र प्राप्ति का कारण वो प्रत्येक सोमवार व्रत रखा करता और पूरी अपनी श्रद्धा तय शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करया करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती बड़ी खुश होगी और भगवान शिव जी उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करण खातर बोलने लगी। पार्वती जी की यह इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर एक प्राणी अपने कर्मा का फल पान लाग रहा है। जिसका भाग्य में जो लिखे उसे तो वो भोगन लाग रहा है। लेकिन पार्वती को नहीं मानी। उसने कहा कि साहूकार की भक्ति का मान रखना पड़ेगा और उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। माता पार्वती ने के घड़ी बार कहने पे शिव जी ने साहूकार की पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। तो माता पार्वती और भगवान शिव की सारी बात उस साहूकार ने सुन ली। उसने ना तो इस बात की खुशी हुई ना इस बात का दुख हुआ, और पहले की तरह भगवान शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ दिनों बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हो गया। जब वह पुत्र 11 साल का हो गया तो उसकी पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा की बुलाया और उसे बहुत सारा धन दे दिया और कहा कि रास्ता में जित यज्ञ करवाते हुए जाइयो, ब्राह्मणा ने भोजन कराते हुए जाइयो और दान दक्षिणा देना भी ना भूलियो। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ता में एक रात एक नगर पड़ा, जहाँ नगर में राजा की कन्या का ब्याह होने लग रहा था। लेकिन जिस राजकुमार तक उसका ब्याह होने लग रहा था वो एक आंख सा काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छोरी का बाबू तक छुपा रखी थी। साहूकार के पुत्र को देखकर उसका मन में एक विचार आया। उसने अपना छोरा की जगह साहूकार का छोरा बिठा दिया दूल्हा बनाकर, और विवाह के बाद इस सोचा कि इसकी दन दे दूंगा, इसकी पीछा छुड़ा लूंगा इस छोरा से। तो राजकुमारी ने अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के का जो दूल्हे का जो भी वस्त्र था उसके पहरा दिया और राजकुमारी गेला उसका ब्याह करवा दिया। लेकिन साहूकार का जो बेटा था वो घना ईमानदार था। उसने यह बात पसंद को नहीं आई। उसने जिस आई मौका लग गया राजकुमारी की चुन्नी का पल्ला पलट दिया कि तेरा जो ब्याह है वो मेरा गिल्ला होया है, लेकिन तेरे जिसका गिल्ला बेचा जाऊगा वो एक आंख सा काना होगा। मैं तो जा रहा हूँ काशी पढ़ने के लिए। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माँ बाप का बताई। तो राजा ने अपनी बेटी की विदा करने खातिर मना कर दिया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी भी पहुंच गए, जहां जाकर उसने यज्ञ करवाया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़का ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक को नहीं। मामा ने कहा कि तू अंदर जाकर सो जा। शिव जी का वरदान का अनुसार थोड़ी देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत बांझती देखकर उसका मामा जोर जोर से रोने लग गया। स्वर्गवंश उसी समय शिव जी और माता पार्वती भी उड़ता जाने लग रहे थे। पार्वती ने भगवान तक कहा, स्वामी, यो जो आदमी रोने लाग रहा है मैं तो इसका रोना कौन देखा जाने लाग रहा। आप जाओ और इसका जो भी कष्ट है उसकी दूर करो। तब शिव जी ने मृत बालक के समीप गए और बोले कि यह तो उस साहूकार का बेटा है जिसकी मैंने 12 साल की उम्र का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि महादेव, इस बालक को और आयु देने की कृपा करे, नहीं तो इसका वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पिता के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का दोबारा जीवित हो उठा। उसने शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया।
उस लड़के के ससुर ने उसकी पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे का इंतजार करने लाग रहे थे। उन्होंने कसम खा ली, अगर उसका बेटे की मृत्यु की खबर आई वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। और लेकिन अपने बेटे के जीवित समाचार होने का समाचार पाकर वो घने खुश हो गए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, ये श्रेष्ठी, मन ने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे बेटे की लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करेगा, कथा सुनेगा, पढ़ेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। धन्यवाद।